नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी, चुनावी तैयारी में जुटी पार्टियां। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सभी विभागों की हुई बैठक। जमशेदपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास, मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया शिलान्यास। 5,81,17,00,000 रुपये से 40 योजनाओं का किया शिलान्यास। पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जांच की मांग, परीक्षा पास उम्मीदवार कर रहे सीबीआई जांच की मांग। अभ्यर्थियों से कांग्रेस नेता निशा भगत ने की मुलाकात। बोकारो में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक, 17 जुलाई को मनाया जाएगा मुहर्रम का पर्व। निर्धारित रूट से जुलूस निकालने की अपील। कैमूर पुलिस ने की चोरी की 2 मवेशी बरामद, चोरी मामले में 4 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। झारखंड में कुछ महीने बाद विधानसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। तो वहीं राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में सभी विभागों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, संगठन महासचिव सहित प्रदेश के नेता मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि समाज में रहने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या न हो, जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। राज्य के कोई भी व्यक्ति किसी काम को लेकर परेशान है तो उसका सहयोग करें। बैठक हुई है जो हमारे संगठन के विभाग हैं और उस बैठक में तय हुआ है कि सभी लोग जो जिस विभाग से संबंधित लोग हैं वो लोग की एक जो इंटेलेक्चुअल्स की बुद्धिजीवी और जो दानिश्वर लोग हैं उनकी एक बैठक की जाए और उसमें समाज की क्या समस्याएं हैं, कैसे उनका और समाधान हो सकता है, उस पर एक चर्चा हो। और उस निमित्त आज बैठक रखी गई थी। उसमें एसटी विभाग, एससी विभाग, ओबीसी विभाग एवं माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्षगण, तमाम कार्यकारी अध्यक्षगण और सीनियर लीडर्स, सब लोग हम लोगों ने खाका तैयार किया है कि 3 दिनों तक लगातार हम लोग इस पर चर्चा। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के कर कमलों द्वारा जमशेदपुर नगर विकास और आवास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो वहीं कुल प्राकलित राशि 5,81,17,00,000 है। कुल 40 योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विकास का कार्य न रुका था न ही रुकेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मोहल्ले और सोसाइटी का निरीक्षण करते हुए लोगों से मिलता हूं और ऑन द स्पॉट समस्या को सुनकर के समाधान करने का प्रयास करता हूं। आज कई योजनाओं का शिलान्यास कर जनता को समर्पित किया हूं ताकि क्षेत्र में विकास की गंगा अनवरत बहती रहे। 80,17,178 रुपया की आज नगर विकास विभाग के द्वारा बहुत सारी लोकहित की योजनाओं को लिया गया है। इसमें कई सड़कें हैं, नाली है और भी बहुत जनोपयोगी चीजें हैं। इन चीजों को लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत जल्दी धरातल में दिखेंगे और हम लोगों का ये दायित्व है कि हम जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का कैसे ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा हो उसको बहाल करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और वही प्रयास की एक कड़ी है। और देश के हर छात्र को विद्यार्थी परिषद से जुड़ना चाहिए, क्योंकि जिनकी सोच देशभक्ति होती है वो विद्यार्थी परिषद के सदस्य अवश्य होते हैं। ये बातें दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता अध्यक्ष शक्ति सिंह ने कही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है। हालांकि सभी पार्टियां एकजुट होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद काफी ऊंचा है। इनकी जगह लेने के लिए किसी भी विपक्षी पार्टियों को 7 जन्म लेने होंगे।
साथ ही झारखंड के राजनीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड की स्थिति बहुत ही खराब है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ना तो जनता की चिंता करते हैं, ना ही आदिवासियों की। यदि उन्हें चिंता है तो सिर्फ अपने और अपने परिवार की। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता से दूर नहीं रह सकते। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता, अध्यक्ष, सह भारतीय जनता युवा मोर्चा के पश्चिम बंगाल के प्रभारी और G20 के भारत के प्रतिनिधि करने वाले शक्ति सिंह से हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने सीधी बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा है। साथ हैं एक चर्चित चेहरा शक्ति सिंह। बता दें कि ये मऊ कहे या बलिया, उत्तर प्रदेश के, इन्हें एक जाना पहचाना चेहरा है। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और G20 सम्मेलन में भारत का डेलीगेट्स बनकर के इन्होंने जो है उसमें पहल की है। आज वो रांची पहुंचे हैं। बात करेंगे इनसे कि क्या एक अब ऐसे तो इनके बारे में और बता दें कि राजनीतिक परिवेश में इनका परिवरिश भी हुआ है, क्योंकि इनके दादा भी विधायक रहे हैं और अब ये खुद भी एक भाजपा का युवा मोर्चा की ओर से बंगाल के प्रभारी भी हैं। तो बात करेंगे कि बंगाल या आप जहां आप लगातार आप ब्राजील विदेश भी डेलीगेट्स के रूप में गए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है भविष्य कितना नजर आता है कि अगर कोई राजनीतिक, हर माँ बाप चाहता है कि बेटे को इंजीनियर डॉक्टर बनाए लेकिन राजनीतिक में न भेजे, ऐसे में आपका अभी अगर हम कहें कि जो स्थिति है दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने कहा, तो क्या राजनीतिक जीवन भी लोगों को अपनाना चाहिए, ऐसे क्या लगता है आपको? बिल्कुल, अगर समाज में अगर आप सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो उसके लिए अगर लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्तंभ होता है राजनीति का, और राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को आना चाहिए ताकि देश के भविष्य का निर्माण में वो अपना योगदान दे सके। लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप प्रेसिडेंट रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि विद्यार्थी परिषद दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितना लगता है कि अपनी पैठ बनाए हुए है, या फिर बीच में देखे बहुत उतार चढ़ाव आया, क्या लगता है क्यों आता है इस तरह का स्थिति? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, और जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में लगातार पिछले कई वर्षों से दिल्ली विश्वविद्यालय में ABVP अपना परचम लहरा रहा है, और आज के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के कोने कोने में, चाहे वो किसी छोटे से जिले का, चाहे यहाँ के पलामू का कोई महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, वहां पे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई छात्र हित में काम करने का काम लगातार कर रही है। इतनी बड़ी पार्टी मानते हैं, लगता है कि एक स्टूडेंट यूनियन का लगता है कि ऑल ओवर में इससे बढ़िया कोई संगठन नहीं है, जो अभी सबसे बड़ी संगठन है। विद्यार्थी परिषद एक कह सकते हैं कि छात्र हित में बहुत लंबे बहुत अच्छी काम भी कर रही है, यह चर्चित है सभी लोग। कितना जुड़ना चाहिए लोगों को इसमें, छात्रों को इनसे जुड़ के क्या लाभ मिलता है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक विचार है, एक संस्कार है, और मुझको लगता है कि देश के हर युवा को एक बार जरूर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना चाहिए, ताकि उनके अंदर राष्ट्र हित के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में एक सही तरीके से इनकलकेशन हो सके। और ABVP में अगर आप काम करेंगे तो आपको ऑटो मोड पे ऑटोमेटिकली आपके अंदर राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होने लगेगी। आप बंगाल के प्रभारी रहे हैं युवा मोर्चा की ओर से अभी चुनाव में, क्या दिक्कत हुआ? बंगाल इस तरह से क्यों भाजपा को कह सकते हैं लॉस कैसे हुआ? अब पश्चिम बंगाल में हम देखेंगे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है, जो कर्व है, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और समय लगता है किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन को अपनी जड़ों को मजबूत करने में। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत मजबूती से काम कर रही है और वहां के लोगों को जोड़ रही है। जिस प्रकार से वो कम्युनिस्ट विचारधारा से कहीं आसपास मिलती हुई तृणमूल कांग्रेस है, उसके बारे में अब लोगों को बता रही है, और हम लोग आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार भी बनाने जा रही है। क्यों जो सीटें पहले थी उससे भी कम होने का क्या आखिर कहां से, कहीं पार्टी की ओर से कमी हुई, या फिर कह सकते हैं कि ममता की छवि बढ़ी? तमाम सारे संगठन, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, पहले जिनका आपसी में संघर्ष रहता था, अब वो सारे संगठन मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियों का जो बचा खुचा कैडर है और जो लोग हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं, उसको लेके
भारतीय जनता पार्टी के सामने जब सभी दल इकट्ठा हो गए तो वहां पे हमारा वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में हम लोग की सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। शक्ति जी, आप डेलीगेट्स बने हैं इंडिया गवर्नमेंट की ओर से G20 में। आप अभी विदेश भी यात्रा करके आए ब्राजील का, तो क्या लगता है G20 से कितना खासकर अगर हम बोले इंडिया के लोगों को क्या लगता है, क्या उम्मीद होनी चाहिए और उसका कितना फायदा दिख रहा है? G20 में दुनिया की 80% इकोनॉमी जो है वो G20 देशों के पास है। लगभग 65 से 70% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो G20 कंट्रीज के अंडर आती है। और G20 में जितने भी, पिछली बार हमारे पास प्रेसिडेंसी थी G20 की, मैं आपको बताता हूं कि बहुत सफलतापूर्वक जितने भी हमारे कम्युनिके में जितने पॉइंट्स थे उन सब में हमने सफलता पाई है। और ऐसा बहुत कम बार हो पाता है जिसमें कि आप सारे विषयों पे, सारे विश्व में विश्व सहमति आप बना पाए और उसको लेके हमारे देश ने बहुत अच्छे से काम किया है। और आने वाले समय में, आने वाले 5 से 10 साल में G20 में जिन मीटिंग्स पे हमारा कॉन्सेंसस बन पाया है उस पे हम लोग बहुत सकारात्मक परिवर्तन देश के कोने कोने में हर वर्ग के व्यक्ति के जीवन में देखेंगे। शक्ति जी, आप चूंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं, बात करेंगे मऊ का या फिर बलिया का, आपको भी तो इच्छा होगा कि विधायक बने। उस इतना लंबे संघर्ष के बाद आप जो है हर जगह जा रहे हैं, तो ऐसे में एक मन में इच्छा होता है कि युवा को कि हम भी विधायक बने, हम भी मंत्री बने। आपको कितना इच्छा है? विधायक बनना और सांसद बनना तो अलग विषय है, लेकिन मेरा एक मानना है कि जहां भी रहें एक सकारात्मक नेतृत्व दे सकूं, वहां के लोगों को मुझसे जुड़कर वहां के लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और पार्टी संगठन जो तय करेगा वो काम करेंगे। और लेकिन चुनाव नेता नहीं बनाता है, नेता जनता बनाती है। और मुझको लगता है कि चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने नेतृत्व क्षमता से वहां के लोगों का, वहां के क्षेत्र के लोगों का के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। पार्टी मौका देगी तो मऊ से या फिर अगम बलिया से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? जरूर लड़ेंगे। हम लोग छात्र संघ के लोग हैं तो हमारा पहला कर्तव्य तो यही है कि हम लोग चुनाव लड़ते रहें और जरूर लड़ेंगे। दादा को आपने देखा होगा, या तो उम्मीद विधायक का कैसा लगता है? अभी उस परिवार से आना, अपने आप को कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं? हमारे पूरे परिवार ने हमेशा समाज के लिए काम किया है और सभी लोग, चाहे वो हमारा जो भी क्षेत्र रहा हो, बहुत सकारात्मक रूप से हम लोग समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की जब आवश्यकता पड़ी है वहां पे हम लोग हमेशा खड़े रहे और वो सब चीजें हमारे अंदर हैं। हम लोग भी उस चीज को लेकर आगे चलते रहेंगे। कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, वो भी एक ठाकुर परिवार में, बहुत चुनौती है, पहली बार कोई बना था। कैसे इस संघर्ष को पार लगाए आप? अब दिल्ली विश्वविद्यालय में हम लोग ने जब हम लोग गए थे तो मुश्किल से 1 या 2 दोस्त हम लोग थे, लेकिन छात्र हितों के लिए लगातार संघर्ष रहा हमारा, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो कि पूर्वांचल में, दिल्ली का पूर्वांचल की अगर डेफिनेशन आप देखेंगे तो पूर्वांचल में पूरा झारखंड आ जाता है, पूरा बिहार आ जाता है और आगरा से पहले का पूरा उत्तर प्रदेश आ जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार से सभी यहाँ के छात्रों ने बहुत मजबूती से साथ दिया। उनके अधिकारों के लिए, उनके हक की लड़ाई हम लोग बहुत मजबूती से लड़े, उनकी आवाजों को बुलंदी तक पहुंचाने का काम किया। और वही सब देखते हुए सभी छात्रों ने, सभी मित्रों ने, सबने ये डिसीजन लिया कि हम लोग को भी इस विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक चुनाव में अपना हिस्सेदारी, भागीदारी तय करनी चाहिए। और उसी को तय करते हुए हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़े। और ये जीत मेरे अकेले की नहीं थी, पूर्वांचल के हर एक व्यक्ति की जीत थी, राजपूत समाज के हर एक व्यक्ति की जीत थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत थी, राष्ट्रवाद की जीत थी, और जो भी छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे थे उन सबकी ये जीत थी। एक सवाल अंतिम, इंडी गठबंधन लगातार, आपने अभी कहा बंगाल में सभी लोग एकजुट हो गए, अभी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में तमाम इंडी गठबंधन के लोग, लेकिन कहीं कहीं बिखराव दिखा।
क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जब एक दूसरे को लोग हमेशा एक दूसरे पर कटाच करते रहे, चाहे हम केजरीवाल की बात करें या किसी भी बात करें, आज सब लोग एकजुट क्यों हुए हैं? आखिर क्या कारण मानते हैं? बीजेपी की बढ़ती मतलब पॉपुलैरिटी है या बीजेपी को हराने के लिए सब लोग एकजुट हुए हैं? आखिर क्या मानते हैं इसको? जितने भी संगठन आज इंडी गठबंधन में हैं, उनमें से सारे के सारे संगठन या तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उनका निर्माण हुआ था, या तो जो भी रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो गए, चाहे तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी का उदय हुआ कांग्रेस के खिलाफ, तो ये सभी संगठन आज इकट्ठा हो गए हैं क्योंकि इनको पता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है, इस देश के हर एक बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं की आवाज है और उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो इनको पता है कि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। तो चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है, सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं और इस देश की मासूम जनता को जिस प्रकार से पिछले 75 साल से बरगला रहे हैं, भटका रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से फिर से इकट्ठा होके सभी अपना जातीय समीकरण, अपना क्षेत्रीय समीकरण बनाते हैं। लेकिन इस देश की जनता एक बहुत भारी मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी है, फिर से प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार नेतृत्व कर रहे हैं और इस बार जो उनकी योजनाएं हैं वो फिर से इस समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मजबूत करने के लिए फिर से हम लोग काम करेंगे। और जो एक विशाल और विराट वृक्ष है मोदी जी का, जो भारतीय जनता पार्टी का, उसको अभी इन लोग को भेदने में सैकड़ों साल लगेंगे। एक अंतिम सवाल, झारखंड में आप आए हैं, झारखंड के राजनीति पर कुछ बताइए, कैसा लगता है आपको अभी के झारखंड में? हम देख रहे हैं किस प्रकार से करप्शन में लगातार ये पार्टी लिप्त है और इनके मंत्री बारी बारी सभी मंत्री जेल जाते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ की जनता के सामने इनका जो चरित्र है वो सामने आ चुका है और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भारी बहुमत से यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ के आदिवासी समाज का, सर्व समाज का यहाँ पे विकास होगा। और जहाँ पर आज भी झारखंड में बिजली, पानी नहीं पहुंच पाया है, जहाँ पे आज भी नहीं सड़कें पहुंच पाई हैं, वहां तक उन आदिवासी गांवों तक भी भारतीय जनता पार्टी लोगों के उत्थान के लिए काम करने का काम करेगी। विद्यार्थी परिषद के लोगों के, मतलब खासकर आप अपने कार्यकर्ता को क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी के युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूंगा झारखंड में कि अगला 4 महीना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग घर से निकलिए, अपने लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ की मासूम भोली जनता के लिए। जो लोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो लोग झारखंड को भारत के एक विशेष, झारखंड अपने आप में बहुत विशेष है, यहाँ पे जितने खनिज पदार्थ हैं, जितनी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, अगर उसके आधार पर देखा जाए तो झारखंड जहाँ खड़ा है उससे बहुत आगे इसको खड़ा होना चाहिए था। अगर ये सभी परिवर्तन लाना चाहते हैं, आप अपना और अपने आसपास के लोगों के भविष्य में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो आप सब लोग एक साथ मिलकर आवाज उठाइए और झारखंड को एक डबल इंजन की फिर से सरकार मिले, ताकि केंद्र का और प्रदेश का समन्वय हो सके और सबका सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए काम कीजिए। और देश के युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग आजकल सोशल मीडिया पे और तमाम तरीके की बरगलाने और भटकाने वाली चीजों का, सोशल मीडिया का युग है। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे फैलाई जा रही हैं, उससे सतर्क रहिए। रोज अखबार पढ़िए, रोज न्यूज देखिए, ताकि आप सही जानकारी आप तक पहुंच सके और अपने आसपास के लोगों को भी आप लगातार अवेयर करने का काम करिए। ये हैं शक्ति सिंह, जो रहने वाले तो मऊ बलिया जिले के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के
पूर्व अध्यक्ष रहे हैं विद्यार्थी परिषद। इन्होंने कहा कि और साथ ही साथ बता दें कि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं भाजपा के युवा मोर्चा की ओर से और झारखंड के प्रभारी भी रह चुके हैं। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि देश का भविष्य चाहते हैं, अपना भविष्य चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों का भविष्य चाहते हैं तो एकजुट होकर साथ दे एक ऐसे संगठन को जो देश हित में बात करता हो। यही नहीं, इन्होंने विद्यार्थी परिषद के लोगों को भी खासकर बोला है कि अगर हर लोग चाहे तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी देशभक्ति है, भावना है अगर मन में, तो आप विद्यार्थी परिषद को जरूर ज्वाइन करें। वही एक संगठन है जो सही में देशभक्ति के लिए काम करता है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि डेलीगेट्स जो बने थे, जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे जो खासकर आर्थिक रूप से भारत को मजबूत बनाने के लिए जितनी भी पहल होनी चाहिए थी वो हो रही है। आने वाले दिनों में भारत बहुत बढ़िया बेहतर करेगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अच्छी पहचान बनाएगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि एक चूंकि राजनीतिक परिवार से आते हैं तो इन्होंने एक जब ये भी कहा कि अगर मौका मिलेगी तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को हर वो चीज सुविधा मुहैया कराने के लिए पहल करेंगे जो लोगों ने सपना देखा था। कैमरामैन सूर्यांश के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, रांची। और पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास उम्मीदवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। परीक्षा पास कर चुके हजारों उम्मीदवार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस परीक्षा परिणाम में सिलेक्टेड सेंटर में विभिन्न विषयों में अधिकांश उम्मीदवार पास कर चुके हैं। उनसे पैसे लेकर के परीक्षा एजेंसी ने लाभ पहुंचाया है। ऐसे में अब उम्मीदवारों का कहना है कि अब नियुक्ति पत्र से पहले इस परीक्षा को सीबीआई इसकी जांच होनी चाहिए। धरना दे रहे अभ्यर्थियों के बीच कांग्रेसी नेत्री निशा भगत ने सहानुभूति देने पहुंची। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बात सामने आई है इससे एक बार अवश्य जांच होनी चाहिए। मैम आई है और मैम बोली है कि सरकार जो है इसके ऊपर बहुत जल्द कमेटी बैठाने वाली है 1 सप्ताह के अंदर। हम लोग को उम्मीद है कि ये जो बोल रही है वो सही है और जो है इनका जो भी हम लोग इनको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, सारा डेटा इनको हम लोग प्रोवाइड करवाए हैं, तो ये मानती है कि नहीं आप लोग के साथ कुछ गलत हुआ है और सरकार से हम लोग मांग करेंगे और हम लोग जो है आप लोगों की बात को हम लोग जो है केंद्र में जो पार्टी है इन तक भी ये बात हम लोग पहुंचाएंगे ना। तो ये जो है ये सरकार तक, झारखंड सरकार और जो है जो कांग्रेस के जो केंद्रीय लीडर हैं उनके साथ भी, राहुल गांधी सर के पास भी ये बात को पहुंचाने का ये कह रही हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये जरूर पहुंचाएंगे और हम लोग जो जांच की मांग है 2 सेंटर पे वो जांच जल्द से जल्द होगा। उनका विशेष समझ सकते हैं कि कितने लोगों में उम्मीद जागी। आज इतने सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जुड़े भी हैं, तो कहीं न कहीं हमारे आंदोलन में सच्चाई है और हम लोग सच्चाई के साथ है सर। हमारे संख्या बल में भी कम हो सकते हैं आने वाले, क्योंकि एग्जाम है, स्टूडेंट सर, स्टूडेंट को इतना लगातार आंदोलन करना उनके लिए थोड़ा सा मुसीबत होती है या प्रॉब्लम होगा लगातार आंदोलन करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि आंदोलन हमारा बंद हो जाए। आंदोलन हमारा चलता रहेगा सर जब तक कि जांच ना हो सकता है हम लोग अब इसको रोटेट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज रोटेट करेंगे। कुछ लोग इस डिस्ट्रिक्ट आज रहेंगे, अगले नेक्स्ट डे किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। इस तरह से हम लोग करके इसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अभी सब हम लोग बैठ के इस पर एक निर्णय लेंगे कि कैसे हम आंदोलन को आगे बढ़ाना है। झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाला एक झारखंडी बेटा है और झारखंड के बेटों और बेटियों के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे और इस पे जांच कमेटी जरूर बैठाएंगे। इसी उम्मीद से मैं यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं भी आदिवासी ट्राइबल बच्ची हूँ और मुझे भी दुख है, इस बात का खेद है कि विद्यार्थियों के साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है जहाँ तक इनके परिप्रेक्ष्य में अपनी आवाज को मेरे को बुलंद करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे साथ में एक बच्ची है, बहुत ही होनहार है। ये हमारे स्कूल में उस्लान कॉन्वेंट में पढ़ी हुई बच्ची जो कि वाकई काफी ब्रिलियंट रही है और इनका भी मानना है और इनका रिजल्ट बोलेगा और रिजल्ट में है कि ये पास हैं और इनका अभी जो सिचुएशन है कि आज धरना देना पड़ रहा है। और बोकारो के न्याय सदन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आज के इस आयोजन में बोकारो मुख्यालय में मामलों के निष्पादन के लिए 9 और तेनोघाट में 4 बेंच लगाए गए, जिसमें लगभग 1,60,000 मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रिंसिपल जिला जज सह अध्यक्ष डालसा अनिल कुमार मिश्रा, एसपी और डीएफओ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। प्रिंसिपल जिला जज अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि इस लोक अदालत के माध्यम से सिविल केस का निष्पादन अधिक से अधिक कैसे किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है, ताकि सिविल केस का निष्पादन मिलने से लोगों को अविलंब रूप से राहत प्रदान की जा सके।
हम लोग की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक सिविल केसेस का निष्पादन करवावें। हम लोग इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे अधिक से अधिक सिविल केसेस का निष्पादन करा करके लोगों को अविलंब राहत प्रदान की जा सके। अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ जिले में लगभग 9 बेंच का गठन किया गया है और हमारे सब डिवीजन तेनूघाट में 4 बेंचों का गठन किया गया है, जिसमें हम लोग जो है पेंडिंग केस के रूप में सिविल, क्रिमिनल और इलेक्ट्रिसिटी केसेस, फैमिली कोर्ट के केसेस और मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस, इसके अलावा बैंकों से संबंधित केस, फॉरेस्ट से संबंधित केस, इन सभी का निष्पादन आपसी सहमति से करा। और शांतिपूर्ण तरीके से आगामी 17 जुलाई को मुहर्रम मनाए जाने को लेकर के चास प्रखंड कार्यालय के सभागार में डीसी और चास सीडीपीओ की अध्यक्षता में एक चास अनुमंडल स्तर की शांति समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुहर्रम की सुरक्षा, साफ सफाई सहित अन्य मुद्दों पर पदाधिकारी के साथ चर्चा की गई। बैठक में पब्लिक और पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे ठीक रहे और जहां जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकालना है वहां शांति व्यवस्था कैसे बनी रहे, इस पर शांति समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई। मुहर्रम को लेकर के थाना स्तर पर भी शांति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। ऐसे में अनुमंडल स्तर पर बैठक कर लोगों से जिले के पदाधिकारियों ने फीडबैक लिया और उनसे बातचीत की। साथ ही ये अपील भी की गई कि जो निर्धारित रूट है इस पर मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। तो बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।